जिमनी का हो गया एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट के बाद समझ आया कि भाई मारुति जिमनी के क्या क्या नुकसान है। अब आप सोचोगे एक्सीडेंट कैसे हो गया। अब एक्सीडेंट बेसिकली अगर आप जबलपुर से तो आप काफ़ी हद तक मेरी घटना को समझ पाओगे। बेसिकली हुआ ये, गाड़ी में चला रहा था और सडन लेफ्ट से कोई ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। मैंने इंडिकेटर दिया हुआ था ऑलरेडी कि हम लोग टर्न लेने वाले हैं, बट सडन वो एक्सीलेटर देके ओवरटेक करने की कोशिश करने लगा। तो मैं उस साइड देखा था कि भाई जब मैंने इंडिकेटर दे दिया, सबको दे दिया, फिर भी तुम क्यों ओवरटेक कर रहे हो। इतने में सामने मॉल का गेट खोल रहा था और उससे जाके गाड़ी लग गई। अब इसमें गाड़ी में डैमेज तो कुछ खास नहीं आया है, बाकी आप अगर फ्रंट से देखोगे तो बोनट डैमेज नहीं हुआ है। सामने का एक मेंबर रहता है, मेटेलिक पार्ट रहता है, तो वो डैमेज हुआ है। अब जो डैमेज हुआ मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको। अब ये जो अब डैमेज कहाँ आया है, ये वाला मेंबर, वैसे चेसिस का मेंबर नहीं है, सेपरेट पार्ट है। तो ये पार्ट डैमेज हुआ है, हुड तक नहीं पहुँचा इम्पैक्ट। यहाँ पर ये पूरी तरह से डैमेज हो गया है और ये डैमेज हो गया है। इसका नोज़ल भी निकल गया था, वापस लगा दिया है। और नीचे अगर देखोगे तो ये पूरी तरह से डैमेज हो गया, तो ये तो पूरा चेंज ही होगा, पूरा नया लगेगा। तो इसमें आई थिंक लगभग 10 दिन का टाइम बोले हैं अभी ऑर्डर होने में, क्योंकि जिमनी के पार्ट्स इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। अब इस डैमेज के बाद देखते हैं गाड़ी में अब कितना टाइम लगता है। अब ये टोटल डैमेज है और सिर्फ इतनी कम स्पीड के बाद ये डैमेज आए हैं। पर अच्छी बात है कि किसी को कोई इससे इंजरी नहीं हुई है। बाकी बाइक वाले को अगर लग जाता तो फिर बड़ा इशू हो सकता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब थोड़ा सा ही गेट लगा था और बहुत कम स्पीड थी उस समय गाड़ी की स्पीड। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब इतनी कम स्पीड में भी मतलब वो गेट क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी था। मॉल का गेट था, बड़ा गेट था। हाँ, वो बहुत बड़ा गेट था और बहुत हैवी गेट था, तो उस वजह से वहाँ पे मेटल पे भी इम्पैक्ट आ गया थोड़ा सा। उसके बाद फिर उसकी ग्रिल टूट गई है, क्रैक आ गया उसमें। बम्पर तो पूरा अंदर घुस गया था, भैया ने खींच के बाहर निकाला है। बम्पर काफी हद तक तो बम्पर चला ही गया है, पूरा अंदर घुस गया था बम्पर। और प्लास्टिक पार्ट है वो, उसका काम ही वही है कि इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेना, तो उसने अपना काम किया। लेकिन बम्पर भी चेंज होगा अब इस पे इंश्योरेंस में। तो अब ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कि किस तरीके से कितना इम्पैक्ट हुआ सिर्फ एक गेट में लगने से और बहुत ही कम स्पीड में लगने से। हाँ, बहुत लो स्पीड पे 10-15 की स्पीड रही होगी आई थिंक। बस वो उस बाइकर के चक्कर में हो गया। अब देखते हैं, अभी इंश्योरेंस क्लेम किया हुआ है हमने। क्लेम के लिए हम लोग ने पॉलिसी बाजार से लिया था। अब ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो वगैरह नहीं है, हमें खुद देखना है कि पॉलिसी बाजार से क्लेम सेटलमेंट जितने दावे किए जाते हैं वो मिलता भी है सेटलमेंट, वैसा कि नहीं मिलता है, तो वो आपको पता चलेगा। अभी तो इसके पार्ट्स अवेलेबल ही नहीं है, तो लगभग 10 दिन लग जाएंगे इसके पार्ट्स ऑर्डर होने में। तो अभी सर्वे ने प्रॉपर सर्वे तो कर लिया, लेकिन अभी इसके पार्ट्स को ऑर्डर करेंगे और फिर ऑर्डर होने के बाद गाड़ी जाएगी रिपेयर के लिए। तो मारुति के वैसे रिपेयरिंग तो बहुत फास्ट है, आई थिंक 2 से 3 दिन में हम लोग रिपेयर कर देंगे। बट अभी जो मैन टाइम जाएगा वो पार्ट्स को ऑर्डर करने के बाद डिलीवर होने में आएगा। अब यहाँ पर कार के एक्सीडेंट के बाद हम लोगों को एक चीज़ तो समझ में आई, गाड़ी का कोई खास एक्सीडेंट तो हुआ नहीं है, सामने थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, रिप्लेस हो जाएगा। बट यहीं पर आते ही हम लोगों ने एक दूसरी गाड़ी देखी। अब वो गाड़ी देखो आप, क्या कंडीशन है, और जिमनी है। चलो आपको जिमनी दिखाता हूँ, और गाड़ी की आपको उससे बिल्ड क्वालिटी आप काफ़ी हद तक जज कर पाओगे। और ये एक ग्लोबल प्रोडक्ट है, ये भी आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मारुति जैसी बिल्ड क्वालिटी यूज़ करता है वैसी बिल्ड क्वालिटी जिमनी में तो नहीं है। अब आप यहाँ पर देखो, वो सामने गाड़ी लगी हुई है, दिखाते हैं वहाँ पर। अब इन लोग वीडियो वगैरह बनाने नहीं देंगे, तो हम लोग यूजुअली गाड़ी के अंदर से ही बना ले रहे हैं, जो बना सकते हैं। ये देखो आप गाड़ी की हालत देखो, ये देखो। अब गाड़ी के एयरबैग डिप्लॉय हो गए हैं, और सबसे बड़ी बात गाड़ी चल कर आई है। मैंने जब पूछा तो गाड़ी चल कर आई है। और सबसे बड़ी बात ये देखो आप, पूरी तरह से डैमेज हो गई है, साइड पैनल जो भी अब डैमेज हो गया। और सबसे बड़ी बात, जब मैंने उसको उठा के देखा ना, तो इसका हुड अभी भी प्रॉपर मुड़ नहीं रहा है, प्रॉपर हार्ड फील हो रहा है। यानी फील होता है कि मारुति का प्रोडक्ट जैसे नहीं लग रहा है, पूरा प्रॉपर हार्ड फील हो रहा है, जो मुझे लग रहा है कि मारुति से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। अब ये गाड़ी कितने दिन में बनी, कैसी बनी, ये सब कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो स्टे ट्यून विद अस।